भड़काया और फिर ये ब्लू स्टार ऑपरेशन किया जी। आप इसमें कहाँ तक आपके क्या विचार हैं? नहीं, हिंदुस्तान ऑपरेशन ब्लू स्टार तो चुनाव में जीतने का फायदा होगा, वो उसमें एक कारण हो सकता है, पर मुख्य कारण था कि ये सोवियत रूस का आइडिया था कि ये है जो हमारी की हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी, जी जी, इसको तोड़ना है। अच्छा हाँ, ये कभी हमारे हो नहीं सकते। अच्छा, ये सब अपने मेहनत से खड़े होने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, अपने मेहनत से करने वाले हैं, और एक भी भिखारी आपको सरदार नहीं मिलेगा। तो ये एक सरदारों ने तो, सिखों ने तो अंग्रेज को हरा दी और अंग्रेज को समझौता करना पड़ा। अफगानिस्तान और सोमनाथ का दरवाजा लेकर। तो मैं कहता हूँ कि हम तो हिंदू लोग सदा के लिए, ये नहीं कि एक बार एहसान मान लिया, सदा के लिए हम ऋणी हैं। और ये जो हुआ ये पागलपन मैं समझता हूँ जो हिंदुओं ने किया। मुझसे मैं पूछता था, जब भिंडरेवाला कहते हैं कि दुकानों का जो शराब की है आसपास उसको हटाने में इसमें आपका क्या जाता है, उस पर गुस्सा होते थे मुझसे। परंतु आरएसएस में ये फीलिंग नहीं था। पता नहीं बीजेपी में उस समय जनसंघ थे, ये क्यों फील आया, नहीं बीजेपी आ गई थी, बीजेपी का था, पता नहीं क्या था, अब हो गया है। मैं तो आगे के लिए देखता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ एक घटना जो किसी को नहीं पता है। मुझे ज्ञानी जी ने बुलाया था, ज्ञानी जैन से, हाँ ज्ञानी जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने बुलाया था अप्रैल में, नहीं हाँ अप्रैल में मैं होकर आया था। तो उसके तुरंत बाद बुलाया, उसने कहा नहीं, इसमें सॉरी मई 15 को बुलाया था और कहा था कि तुम इंदिरा जी से मिलो। मैं कहा कि क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि उसको समझाओ कि ये आर्मी भेज के कुछ नहीं होने वाला है और आप समझा सकते हो, वो आपको इमरजेंसी में आप उसके विरुद्ध में लड़े। इसका मतलब उन्हें पहले से पता था? जरूर पता था, वो तो प्लानिंग थी। ये ब्लू स्टार प्लान था? बड़ा सा प्लान था। कितना पहले से प्लान था ये तो मुझे लगता है फरवरी में प्लान हो गया। फरवरी में, क्योंकि जो कहते हैं चक्राता में एक पहले इन्होंने मॉडल भी बनाया, हो सकता है, वो मैं जानता नहीं, बट ये प्लानिंग हुई थी। और एक और स्वामी जी, उस समय के जो आर्मी का सर्कुलर था बातचीत में निकला, उस बातचीत सर्कुलर में ये लिखा था कि पंजाब में टेररिस्ट ने टेक ओवर कर लिया है, जो कि औरतों की इज्जत और ये सब भी इल्जाम है, और उनकी पहचान दी थी जो टेररिस्ट हैं, वो पीला पटका पहनते हैं, अमृतधारी हैं, दे ऑल आर अमृतधारी। ये भी क्या पागलपन है या एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत? नहीं, ये तो देखिए हुक्म आर्मी को दिया होगा, ये तो सोवियत रूस का इन सब का था। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मैं फिर जाकर इंदिरा जी से मैंने उनको कहा, अच्छा कि मैं तो सुन रहा हूँ कि आप भेजने वाले हैं। ओके, अच्छा। और मैंने उनको एक घटना सुनाई थी। मैंने भिंडरेवाला ने एक दिन मुझसे कहा कि ये बीवी जी से मेरी बात करा दो। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा वो तो आपसे बात नहीं करेगी। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आप पिस्तौल लगाए हुए हैं, वो आपका कारतूस लगी हुई है, वो देख के डर जाती है। मैंने थोड़ा मजाक में ये कहा। उन्होंने कहा ये कैसा? वो तो यासिर अराफत है, तो उसके पास पिस्तौल था, उसने तो गला लगा दिया उसे। जाके बोलो। बट मैं पहुंच नहीं सका उनके पास और बट इसके बाद मैंने उनको बताया कि वो तो बातचीत के लिए तैयार है, वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इसको टेररिस्ट कहना मूर्ख है। मुझे लगता है ये बूटा सिंह भी थोड़ा भड़का रहे थे। तो इंदिरा गांधी को भड़का रहे थे। यार सोचा होगा इंदिरा गांधी ऐसे सोच रही तो हाँ मिला। सोनिया गांधी भी कह रही थी इंदिरा गांधी को सरदार सब दुनिया भर में है, और यदि ये इसके बारे में कुछ नहीं करोगे, तो सोवियत रूस की थी, सबको पता है। उनके पिताजी तो केजीबी के लिए काम किया, इसने केजीबी से पैसा लिया था। तो वो कह रही थी मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। तो ये सारे लोग लगे हुए थे। तो मैंने इंदिरा जी से कहा कि ये मत करिए, क्योंकि ये सिखों का आप मंशा जान लीजिए।
कोई होगा उनके साथ अन्याय तो वो सब छोड़ देंगे पर आपको नहीं छोड़ेंगे। ओके। मैं कहा वो धमसी का मैंने दिया वो। अच्छा। हाँ उधर आपने बोला? हाँ बोला, मैंने कहा वो नहीं छोड़ेगा और उनका कैरेक्टर ये है। तो ये मत करिए, ये आर्मी कुछ नहीं होगा, सारा एक स्कार बन जाएगा, जीवन भर हम लोगों को इसमें सर झुकाना पड़ा। तब उसने मुझसे कहा कि तुम राजीव से बात करो। मैंने कहा राजीव से मैं क्यों बात करूं? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। अब उसमें रुक गया था। बट अगस्त 1984 जी लास्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट था, वो मुझे कॉरिडोर में मिल गई इंदिरा जी पार्लियामेंट के। जी। तो उसने मेरे बाजू को पकड़ के कहा तुम्हारी बात सही निकली, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा, उनको एहसास हो गया। हो गया था। उसको नहीं बता दे कैसा होगा, बट उसने ये कहा मुझे नहीं छोड़ेंगे मुझे। जी। और धवन खड़ा हुआ था उस समय। तो पहले उसने मुझसे, इंदिरा जी ने कहा कि आप दिल्ली में होते नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, वो फिर धवन ने कहा नहीं, कभी वो इजराइल चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं। मुझे लगता है कई लोगों का ये आइडिया था कि मुझे इंदिरा से मिलने नहीं देना है। जी। वैसे आप जब उनके हाव भाव देखे, हाँ, आपको एक साइकोलॉजिकली कैसी उनकी फीलिंग लगी? फियरफुल थी या चिंतित थी या कैसा लगा? उलझन में थी, यानी कंफ्यूज थी। और आखिर में अगस्त में उसको लगा कि एहसास हो गया था कि गलती हुई है। बहुत बड़ी। क्यों? मिलिट्री ने कहा कि कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुंदर जी ने कहा ये तो सब लड़के हैं, ये क्या मैं 5 दिन में ठीक कर दूंगा। जी जी। हाँ, उल्टा उनको जाकर अकाल तक कोई तोड़ना पड़ा। आप जिस समय ये ब्लू स्टार हुआ, आप कहाँ थे उस समय? मैं उस समय बैंगलोर में था। अच्छा। और भिंडेवाला जी का फोन आया था मेरे पास संजय जी का। अच्छा। जून 2 को जी। कि तुसी कब आओगे इधर, बातचीत करनी है। तो मैं उनको ये कहता था, देखिए संत जी, स्टेट जो होती है सरकार, ये एक बात दिमाग बना लेगी हिंसा करने के लिए, जी, फिर कोई हद नहीं होता इसमें। जी, जी। उसमें कभी मत जाइए। गांधी जी ऐसा करते थे, वो उतना दूर नहीं जाते थे, वो समझौता करते, समझौता बातचीत में शुरू करते, बात तो आप करते रहिए। जी। हाँ, मगर वो नहीं कर सकते। वो उस समय नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे, उनको पूरा यकीन था। उनके संत भिंडरावाले के मन में कभी आपको आर्मी, फौज, देश की ताकत, कभी डर भी उनके अंदर महसूस? नहीं, डर नहीं, बिल्कुल नहीं था। बट वो ऐसा गोल्डन टेम्पल के अंदर हिंदुस्तान के ही सेना आएगी, कभी नहीं सोचा। उन्होंने नहीं सोचा था। मैं कहता था ये होगा, आपको था कि जाएगी। या बिकॉज ये मुझे सोवियत रूस का जो देख कर, और आपका नजरिया उससे? हाँ, उससे, क्योंकि ये सोवियत रूस का तो मरना जिंदा का सवाल था कि